अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं री इशू के ऊपर काफ़ी डिमांड थी कि री इशू पे जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं री इशू के ऊपर ही फिर वीडियो लेके आया हूँ। तो मेरे पास एक कतर एयरलाइन की ग्रुप टिकट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पहले सिस्टम टिकट बनाते थे, उसको री इशू करते थे। आज हम करेंगे ग्रुप टिकट को री इशू, ठीक है। यानी कि ग्रुप टिकट को किस तरह हम री इशू कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे पास एक ग्रुप टिकट है जिसको मैंने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। मैं डिवाइड के ऊपर जाता हूँ और पीएनआर, इसका पेरेंट पीएनआर ओपन करता हूँ। हमारे पास इसका पेरेंट जो पीएनआर है ये ओपन हो गया। देखिए इस पे तकरीबन कोई 40 के करीब जो है मेरे पास, 42 43 पैसेंजर है थे, ठीक है। इसका पहले इसका ईटीआर ओपन कर लेंगे। ईटीआर हमारे पास है जी यास्मीन होगी, ठीक है। हमने जो है उसका जैदी यास्मीन पैसेंजर का ईटीआर ओपन कर लेना है। ये हमारे पास जैदी यास्मीन का ईटीआर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ईटीआर है। अब सबसे पहले तो आपने ये ईटीआर को जो है अपने पास सेव कर लेना है, जिस भी चीज़ पे आप चाहें, ठीक है। मैं जो हूँ इसका ईटीआर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमने इसका ईटीआर कॉपी करके और हम इसके डिवाइड जो हमने नाम किया इसका सिंगल, यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, इधर इसका ईटीआर नहीं आ रहा है। कभी कभार पेरेंट में भी ईटीआर चला जाता है, जो कि हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जैदी यास्मीन है जिसकी है 13 जुलाई को बगदाद से लाहौर। अब पैसेंजर कह रहा है 13 जुलाई की जगह हमने इसको 29 जुलाई में बगदाद से लाहौर लेके आना है, ठीक है। तो अब हम इसको, जो भी ग्रुप की टिकट कतर एयरलाइन की होगी ना, उसमें अगर हम न्यू सेगमेंट ऐड करेंगे तो वो हम हमारे पास नॉन कन्फर्म सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। एनएन हो जाएगा, यानी कि उसका स्टेटस। तो ग्रुप में कभी भी रीइश्यू नहीं होगी, उसकी सेपरेट एक न्यू बुकिंग बनानी होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सेपरेट जो है वो बिल्कुल एक न्यू बुकिंग बनाई है, सेक्टर डालिया, नेम डाला और उसको रिसीव ERIR कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये न्यू बुकिंग हो गई। अब ये मैं अपने पास 2 3 टैब ओपन कर लेता हूँ। एक टैब में मैं पुराने वाला जो इसका ग्रुप टिकट का ईटीआर है वो पेस्ट कर देता हूँ, और दूसरे इस पे हमारे पास वो होगा जो हमने एयरलाइन से कैलकुलेशन ली होगी कि किस कैलकुलेशन पे हमारे इसका हम वो कर सकते हैं। फेयर ऑफ डिफरेंस पेनल्टी कितनी होगी ये आपने पहले एयरलाइन से लेके रख लेना है, ठीक है। अभी जो है मुझे एयरलाइन ने इसका फेयर ऑफ डिफरेंस वगैरह निकाल के दे दिया था, जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ। इस टैब में हम वो फेयर ऑफ डिफरेंस लिख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने फेयर ऑफ डिफरेंस भी निकाल लिया, ठीक है इसका, और पुराना ईटीआर भी मैंने निकाल लिया है। अब जो है हम पहले पेज में जाएंगे। इधर हमने अब अपना मैनुअल, अब इसमें तरीकेकार ग्रुप की टिकट में हम डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 करके नहीं फेयर फाइल करेंगे, ठीक है। हम सिंपली FBC करके फेयर फाइल करेंगे। अभी एक FQ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम रिसीव कर लेंगे नॉर्मली जैसे हम रिसीव करते हैं। ये हमने इसको रिसीव कर लिया, ठीक है। ERIR कर लेते हैं इसको। अब हम पहले अगर मैनुअल पे जाते थे तो डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 करके जाते थे। अब हम FBC की कमांड से जाएंगे, ठीक है। ये मैनुअल यानी कि टोटल बिल्ड, ये मैनुअल की आप कह सकते हैं कि हम डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 करके जो टिकट रीशू करते थे उसमें हम बस चेंजेस करते थे। और जो FBC की कमांड से हम रीशू करेंगे मैनुअल, ये हम टोटल ही अपना जो है हम इसमें एंटर करेंगे डिटेल्स, ठीक है। पहली वाली डिटेल्स ऑल रिमूव्ड होंगी इसमें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम जो है इसका जो है USD फेयर लिखेंगे। उसके लिए हम कमांड करेंगे फादर बॉम्बे यूनियन FARE फेयर, ठीक है, स्लैश हम USD लिखेंगे। कितनी USD की हमारे पास जो है बेसिक फेयर की हमारे पास अमाउंट थी। अब ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हमारे पास तकरीबन 500 USD, जो कि पहले वाला हमारे फेयर में था, ठीक है। और हमें जो एयरलाइन ने जो दिया है वो उसने दिया है आपकी डिफरेंस टोटल 32 USD है। तो टोटल 532 USD इस हिसाब से आएगा, 532, ठीक है। 0.00 एंड पे आपने लगाना है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास 532 USD जो है मेरे पास, ये मैंने एंट्री कर दी है, ठीक है। और ये डाटा एक्सेप्ट इसने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो PKR में अमाउंट होगी हमारी वो लिखेंगे, जो कि होगी कमांड हम करेंगे फादर बॉम्बे यूनियन इजी इजी कोइन, ठीक है।
फादर बॉम्बे यूनियन इजी कोइन करके हम जो है ये कमांड इसको एंटर कर देंगे, और इसके बाद हम स्लैश डाल के इसका पीकेआर में जो 532 यूएसडी है वो हम निकाल लेंगे। इसका टोटल हमारे पास देखते हैं 532 पीकेआर में कितनी अमाउंट बन रही है। तो मेरे पास तकरीबन 1,51,530 बनेगी। आपने भी अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन होगी उसमें ऐड कर लेना है। 500 प्लस फेयर ऑफ डिफरेंस कितना था उनको एक एक कलेक्ट करके तो पीकेआर में बना के आपने इसके आगे एंटर कर देंगे। ठीक है, इसके आगे एंटर करने से पहले आपने पीकेआर की जो है वो कमांड एंटर करनी है, उसके बाद आपने पीकेआर की अमाउंट डाल देनी है डिजिट्स में। ठीक है, और एंटर कर देना है। ये इसने हमारा डाटा एक्सेप्टेड कर लिया। उसके बाद जो है हम इसमें जो हमारा फेयर बेस कोड होगा वो ऐड करना है, जो कि वो भी एयरलाइन हमें देगी, फादर बॉम्बे यूनियन फादर बॉम्बे। ठीक है, ये हमारे पास जो होगा एफ बी की जो कमांड होगी ये फेयर बेस ऐड करने की होगी। ठीक है, फेयर बेस ये देखिए मुझे एयरलाइनर जो दिया है ये दिया हुआ। ठीक है, ये हमने फेयर बेस को सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट करके एंटर कर देना। ठीक है, और हमारे पास ये देखिए फादर बॉम्बे फादर वाला जो हमारे पास बेस कमांड थी वो भी ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे हमारे पास जो है टोटल इसमें जो बैगेज होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा 25 kg। तो आपने भी जो एयरलाइन आपको बैग देगी वही बैग आपने ऐड करना है। बैग ऐड करने की कितने बैग केजी है उसकी कमांड होगी हमारे पास फादर बॉम्बे फादर बॉम्बे यूनियन बैग यानी BG स्लैश। ठीक है, फादर बॉम्बे यूनियन BG, ये हमारे पास बैग की कमांड आ गई। कितने 35 है तो 35 लिखेंगे। मेरे पास 25 kg है, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑलरेडी ऐड है। और के लिख देंगे। 25K का मतलब होता है 25 kg। ठीक है, अब ये 25K मैंने लिखा है तो इसने नॉर्मली वो कमांड मेरी उठा दी। उसके बाद हम इसकी प्लेंटी ऐड करेंगे। मुझे एयरलाइन ने बोला है आपने तकरीबन चेंज प्लेंटी 100 USD लेना है। तो आज की ROE के मुताबिक FZS USD 100 PKR, ये मैंने 100 USD को पकड़ा है और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 28,490 मेरे पास चेंज पेनल्टी आई है। चेंज पेनल्टी की कमांड हमारे पास सिंपल होगी FBU TAX। ठीक है, FBU TAX 1, यानी कि पहला ही हमारा टैक्स होगा सिर्फ यही, इसके अलावा और कोई टैक्सेस डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, टैक्सेस डिफरेंस होगा तो हम 1 2 3 करके बाकी टैक्सेस के लिखेंगे। अभी सिर्फ हम प्लेंटी लिखेंगे तो प्लेंटी हम जो है इसकी सिंपल अपना उधर से USD की हम ये कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कतर की आपने कमांड दे देना है प्लेंटी कमांड, जो कि होती है एक्सरे पीटर। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है कमांड भी ऐड होगी। इसके बाद आपने इसका पुराने वाला जो इसका फेयर बेस तकरीबन जो पूरी लाइन थी ना ETR की, फेयर बेस ETR, ये आपने यहाँ से कराची से उठाना है और END एंड तक लेके आना है। ये पूरी लाइन आपने अपने पास Ctrl+C करके कॉपी रखनी है। ठीक है, फिर आपने कमांड करना है FBU FC। ये देखें FBU FC की कमांड हो गई। FBU FC की कमांड स्लैश करके आपने वो जो लाइन पहले वाले ETR की थी उसको कॉपी पेस्ट कर देना सिंपल ऐसे। अब देखिए मेरे पास ये पूरी लाइन कॉपी पेस्ट हो गई। इसको हम सिंपल एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद ये हमारे पास हर चीज़ में आपने याद रखना है कि आपके पास डाटा एक्सेप्टेड ही आना चाहिए। उसके बाद आप सिंपल ROE आज का डाल देंगे, कितने ROE पे जो है वो हमारा हो रहा है, यानी कि ROE 1 नहीं होता। ठीक है, अब आपने सिंपल डालना है FBU। ठीक है, FBU ROE करके आपने /1.0 डाल देना है। ये FBC कमांड यानी मैनुअल FBC में अगर आप कर रहे हैं तब ज़रूरत होती है, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 मैनुअल में ज़रूरत इस कमांड की नहीं होती। तो सिंपल मैंने इस कमांड को जो है वो पकड़ के एंटर किया। ठीक है, और हमने अब इसको रिसीव कर लेंगे। FBUTTL हमारे पास जो रिसीव वाली कमांड होती है इसको हम एंटर कर देंगे और इसको फाइनल करने के लिए FBF कर देंगे। ठीक है, FBF करके देखिए हमारे पास अब टोटल ग्रांटेड आ गया। अब इसको हम रिसीव ERIR कर देंगे तो हमारे पास मैनुअल है। ये देखें डुप्लीकेशन फेल्ड फाइल, अब ये डुप्लीकेशन फेल्ड फाइल दे रहा है, यानी कि एक पहले थी एक हमने FBC की अभी की, तो हम सिंपल दोबारा से एक बारी ER कर लेंगे IR कर लेंगे। उसने देखें हमारी वो कह रहा है कि पहले वाला जो है वो फेयर डिलीट करो, हम सिंपल FX सॉल्व कर देंगे। ठीक है, FX सॉल्व जितने भी फेयर फाइल हैं ऑलरेडी इसमें रिसीव्ड हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। इसको रिसीव ERIR कर देंगे और जो हमने जो कमांड्स की थी उनको सिंपल हम रिकॉल कर लेंगे। ये रिकॉल का ऑप्शन वाला बटन है। ठीक है,
मैं सिर्फ पिछली कमांड जो मैंने डाली हैं उनको मैं सिर्फ रिकॉल ही करूँगा, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास ये आ गई, सेकंड कमांड मैंने की, उसके बाद मैंने इसकी पिक्चर वाली कमांड की, फेयर बेस वाली कमांड आ गई, ठीक है, बैगेज वाली कमांड आ गई, चेंज पेनल्टी अपना टैक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसका फेयर आ गया जो हमने फाइल किया, लाइन उठा के ROE आ गई, ठीक है। FBU जो कि हर मैनुअल का एंड का आपने एंटर करना ही होता है। और इसको सिंपल अब हमारे पास लास्ट वही रिसीव ER IR आ गया, ठीक है। हमने ये सिंपल इसको अभी सिर्फ और सिर्फ हमने रिसीव ER IR कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो कमांड होगी वो होगी मॉडिफाइड की, ठीक है। अच्छा, जो सिंपल इसका हमारे पास मॉडिफायर वाली जो होगी वो नॉर्मल जैसे हम पहले कमांड्स की लेते हैं वही कमांड की होगी, ठीक है। अब उस कमांड के लिए आप टॉमी मदर यूनियन 1 वाली ही कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम टॉमी मदर यूनियन 1, यानी कि टॉमी मदर यूनियन 1 का मतलब है फेयर 1, ठीक है। और इधर अगर 2 करेंगे तो हमारा जो सेकंड फेयर होगा वो उसका मॉडिफायर अपडेट होगा। तो आपने हमेशा ये अपने जहन में रखना है, ठीक है, ये चीज़ मेन है। अब फादर इजी एक्सरे हम करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मली जो कमांड होती है टॉमी मदर यूनियन 1 फादर इजी एक्सरे। उसके बाद हम इसका टिकट नंबर डाल देंगे, और टिकट नंबर डालने के लिए हम सिंपल ये वाला टिकट नंबर इस बंदे का पुराना जो ATR का था ये कॉपी करेंगे, यहाँ से हम एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ज़ैदी यास्मीन का ही जो है मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ या कंट्रोल V कर लें, ठीक है, कंट्रोल C कर लें या कंट्रोल X कर लें, एक ही बात है। वो मतलब पूरा कट हो जाता है कंट्रोल X से। और यहाँ पे मैं वो कमांड ला के एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब टैब दबा के येलो पे जाऊंगा, वाई इसको नेवी करके एंटर कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। अब मेरे पास TTL वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं डॉट टैब टैब करके मैं आगे जाऊंगा, और TTL वैल्यू पे मैं वो वाला बेसिक फेयर लिखूंगा जो कि हमारा ओल्ड होगा, ठीक है। उसके लिए पहले हम PKR लिखेंगे, और हमने अब अपना ओल्ड वाला बेसिक फेयर जो है वो लिखना है। हमारा ओल्ड बेसिक फेयर कितना था, मेरा जो ओल्ड बेसिक फेयर है वो है 142020। आपको मैं रीचेक बाद में करवाऊंगा, ठीक है। आपने ओल्ड वाला बेसिक जो आपका पुराना बेसिक फेयर है वही आपने एग्जैक्ट अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। टैप टैप दबा के हम इधर S डाल के डॉट 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 कर देंगे, यानी कि FOP पे हम सिर्फ और सिर्फ S डालेंगे। फिर टैप टैप दबा के हम लास्ट डॉट जो नीचे है बॉटम में उसके आगे हम जाके एंटर कर देंगे, और यहाँ पे हम अगेन ऊपर प्रेस डॉट के आगे करके एंटर कर देंगे। तो ये वाली जो हमारी अमाउंट है ये हमारी पे एबल टू एयरलाइन अमाउंट होगी, ठीक है। इसका बेशक अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अगर अपने पास इसको रीचेक करना तो इसको रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका जो है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अपने पास, और अपने पास जो है वो सेव आउट भी कर लिया, ठीक है। अगर आप इस अमाउंट से राज़ी हैं तो सिंपल टैब दबा के इधर शुगर लिखें, S एंटर करें। एंटर के बाद आपने इसको सिंपल रिसीव्ड कर देना है, रिसीव ER&IR। तो हमारे पास ये कमांड जो है सिंपल हमने इसको रिसीव भी कर ली है। अब हम डिस्प्ले फादर पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। 25 kg फेयर बेसिस भी ठीक हैं, और 530 USD इसने उठा लिया। इक्विवेलेंट फेयर हमारा ये होगा, और इसमें हमने टैक्सेस ये उठाए हैं, ठीक हो गया। इक्विवेलेंट फेयर 532 के हिसाब से लिए, FZS USD 552 PKR सिंपल चेक करना है। 151,530 ये आपने एक बार रीचेक लाजमी कर लेना, ठीक है। अपने पास 151,530 532 हर चीज़ की आपने जो है वो बिल्कुल ठीक, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि गलत हो। ये देखिए मैं जैसे आपके सामने जो है हर एक चीज़ 28,490 चेक कर रहा हूँ। $100 28,490 हमारे पास XP आ गया है। अब हमारे पास टोटल हमारे मुताबिक हर चीज़ ओके है। शुगर 1 2 का मतलब पहले दो सेक्टर ठीक हो गया। अब आपने FZS USD अपना इसको तो चेक कर लिया। अब हम जो हमने टिकट नंबर कॉपी किया था वो यही इसका चेक करेंगे कि इसी पैसेंजर का था,
तो हम इसको कंट्रोल सी करेंगे, स्टार्ट TE/कंट्रोल V। जैदी यास्मीन का 1 जुलाई 13 जुलाई को जाना था और 14 जुलाई, ठीक हो गया है एज पर हमारा ओल्ड टिकट। और न्यू टिकट हमारी अब 29 जुलाई को होगी बगदाद से लाहौर के लिए, बगदाद से लाहौर के लिए, ठीक है, 13 जुलाई की थी। अब अगर आपने सारा कुछ चेक कर लिया, हर चीज़ आपके लिहाज से ओके है, तो आपने एक और चीज़ आपने कमांड करनी है, टोमी मदर यूनियन 1, ठीक है, ये लाजमी FBC के लिए करनी है, टोमी मदर यूनियन 1 CQR का मतलब होता है कतर एयरलाइन, और स्लैश डाल के हम अपना कितने % पे कर रहे हैं, 0% पे हम इसको नेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिसीव हो गया, इसको भी हमने रिसीव आउट कर लेना अपने पास, रिसीव ERIR कर लिया, और सिंपल आपने ये कमांड करेंगे तो आपकी टिकट जो है वो री इशू हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करते हैं एवरेडस USD टोटल 132 PKR, 132 PKR पे हमारे पास कितनी अमाउंट बन रही थी, 37,600, और हमारे पास पे कितनी हो रही है इस वक्त, 37,600, हमारे पास पे हो रही है 38,000, तकरीबन सेम ही है, कुछ डिफरेंस है, वो ROI टैक्सेस में जो डिफरेंस होता है ना ग्रुप के साथ, उसमें मैनेज हो जाता है, ठीक है। जो ग्रुप टिकट हो उसमें हमेशा थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन अगर आप सिस्टम टिकट बनाते हैं उसमें एग्जैक्ट अमाउंट आती है। तो अभी मैं इस टिकट से राजी हूँ, तो मैं सिंपल टोमी किलो पीटर 1 करूँगा, ठीक है, जो हमने किया है। ये देखिए मेरे पास टोमी किलो पीटर 1 की है। अब ये आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो अमाउंट कटी है वो 38,000 ही कटी है, ठीक है, यानी कि 1,80,000 मुझे शो कर रही थी, लेकिन जो मेरी कटी है वो यही अमाउंट कटी है। आप HTI इसको ऑफ करके HTE पे सिंपल क्लिक करके भी जो है वो देख सकते हैं, 29 जुलाई बगदाद से दोहा एंड दोहा से लाहौर हमारे पास ये टिकट इशू हो गई है, ठीक है। अभी ये मैं पुरानी वाली भी अगर आपको टिकट दिखाऊं तो वो भी हम जो है टिकट पुरानी वाली भी देख सकते हैं। ये देखें, इसको कॉपी करेंगे स्टार्ट स्लैश करके कि उसका क्या स्टेटस है। ये देखें अब मेरे पास वापसी के जो सेगमेंट थे वो इस चेंज पे आ गए, यानी कि टिकट रीइशू हो गई है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी तरीके से FBC की कमांड से भी टिकट को रीइशू अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। इसको टॉपिक को आपने बार बार वीडियो देखनी है ताकि आपकी एक रवानगी में आ जाए, देन आपने इसको अमल में लाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 वाली कमांड से मैनुअल, पहले वाली ये समझे कि उसकी सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1, सेकंड स्टेप FBC। ये थोड़ी मुश्किल कमांड है, हर चीज़ इसमें ऐड करनी होती है ताकि बाद में इशू ना बने आपकी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।